जय श्री कृष्णा। कुंभ राशि की बात करें, कुंभ राशि 17 से 23 अगस्त में कुंभ राशि के लिए कैसा वक्त है। देखिए, शनि आपके मीन राशि में चल रहे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, बड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको पोजीशन को बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा साइन है। 12th लॉर्ड भी जो शनि है वो भी शनि गुरु से दृष्ट होकर बड़ा एक्सप्लोर कर रहा है। 12th लॉर्ड के ऊपर जब ये पोजीशन बनती है तो एक अपलिफ्टमेंट की पोजीशन बनती है। अगर आपकी जन्म पत्री सहयोग कर रही है तो निश्चित तौर पे आपको अपलिफ्टमेंट इसमें दिख रहा है। लेकिन राहु केतु ने आपको परेशान कर डाला। एक तरफ जहां आपका चार्ट स्ट्रांग है, मजबूत पोजीशन के अंदर है, राहु केतु क्या दो एनर्जेटिक मैन जॉटिक्स वो हैं, एनर्जी नॉट्स हैं। इन एनर्जी नॉट्स में एनर्जी बहुत होती है, जिस हाउस पे प्लेस रोटेट करते हैं वहां की पोजीशन को बढ़ा देते हैं। तो पिछले समय से दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जब तक राहु बदलेंगे आपकी पोजीशन को इन्होंने बड़ा स्ट्रांग बनाया हुआ है, एक्टिव बनाया हुआ है। लेकिन पिछले दिनों जो इनके नक्षत्र थे मखा और धनिष्ठा, इसकी वजह से बहुत एक्यूट पोजीशन रही और ये बहुत स्ट्रेसफुल कॉम्बिनेशन रहा, जिसने आपके आपके स्पाउस को या फिर मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस दिए हैं। आपके स्पाइन में पेन होना, सर्जरी प्रॉन करेक्ट होना, पेट की तकलीफ होना, हार्नी, अपेंडिक्स, स्टोन और सेट शुगर के पेशेंट्स को विशेष तौर पे इसमें परेशानी होती है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बुध, सूर्य और गुरु, सूर्य का छठा आना बहुत अच्छा साइन है, गुरु का छठा आना अच्छा साइन नहीं है। गुरु और सूर्य दोनों कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर को बताते हैं। तो अगर आपका काम गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड है, आप नौकरी करते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस कॉम्बिनेशन को मंगल और शुक्र गुरु केतु ने दोनों ने थोड़ा सा स्ट्रेस में ला दिया। बुध के स्ट्रेस में होने से एसेट का पार्ट हो गया, आपके पेरेंटल एसेट हो गए, आपके और वो आपकी ट्रैवल हो गई। सूर्य आपका मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का कारक है, तो आपके स्पाउस की हेल्थ का थोड़ा सा परेशानी होना, आप अगर गवर्नमेंट जॉब में, कॉर्पोरेट जॉब में, वहाँ थोड़ी सी परेशानियाँ आना। और ये धन का कारक गुरु है जो पैसे को लेकर के थोड़ी परेशानी बता रहा है। लेकिन ये स्ट्रेसफुल गुरु जो है इसकी दृष्टि शनि के ऊपर है। तो सबसे बड़ी चीज क्या हो गई कि थोड़ा वर्कलोड टाइप होना, काम का प्रेशर होना, लाइबिलिटीज का प्रेशर होना। मतलब कुल मिला के अगर बात करें तो पिछले समय में आप बड़े स्ट्रेस में निकले। अलग अलग तरीके के स्ट्रेसेस अलग अलग लोगों को रहे। अब क्या पोजीशन है इस वीक के अंदर? मंगल और केतु जो हैं धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं। मंगल तेज रफ्तार से निकल के केतु से आगे चले जाएंगे और आपको ये थोड़ा रिलीफ देंगे। वीकेंड के अंदर जाकर के बहुत अच्छी रिलैक्स पोजीशन होगी। आगे बात करते हैं, आपका दशमेश जो है वो मंगल है। मंगल जो है ये आपका इम्पोर्टेंट प्लैनेट है और मंगल आपका मिथुन राशि में बैठा हुआ है। शुक्र आपका योग कारक है। शुक्र जो है हस्त नक्षत्र में है। यहाँ पर हस्त नक्षत्र चंद्रमा का होता है। चंद्रमा 6 लॉर्ड है, तो शुक्र यहाँ पर 6 लॉर्ड के नक्षत्र में आके थोड़ा वीक हो गया। शनि रेवती नक्षत्र में, ये बुध का नक्षत्र है। ये जो कॉम्बिनेशन बना आपका, ये बेसिकली आपके लोकेशन चेंज होना, एसेट का लिक्विडेशन होना, पेरेंट्स की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है और आपके कमर या कंधे में किसी तरह की परेशानी होना, ये चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। शुक्र यहाँ पे हस्त नक्षत्र में है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि शनि और मंगल दोनों ने शुक्र पे गया है। शुक्र आपका भाग्येश हो गया। विदेश में रहने वाले लोगों के लिए भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। विदेश संबंध काम करने वाले लोग, विदेश में रहने वाले लोग, एक आने जाने वाले लोग की किस्तें, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई, चलो इस वीक की शुरुआत करें। सबसे पहले तो चंद्रमा आपके कन्या राशि में ही चल रहे हैं, शुक्र के साथ हैं। डिसएग्रीमेंट्स बताता है कॉम्बिनेशन, डिसएग्रीमेंट बता रहा है स्पाउस के साथ, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में या किसी और तरह से, ये एक डिसएग्रीमेंट बताता है। ये कॉम्बिनेशन ऑल ऑफ सडन गेन और लॉस का भी कॉम्बिनेशन है। तो जो लोग शेयर मार्केट का या उतार चढ़ाव का काम करते हैं वो लोग बहुत केयरफुल रहें। एकदम से पैसा निकलना, एकदम से आवक दोनों हो सकती हैं, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। लाइबिलिटीज बढ़ सकती हैं, दोनों ही चीजें हैं। तो सबसे पहले ये हुआ कि 17 तारीख को चंद्रमा यहाँ पर हैं। चंद्रमा जो हैं शनि के साथ हैं, रीडिफाइनिंग मोड के अंदर हैं। आपके एसेट के लिक्विडेशन को लेके, भाग्य में लेके,
पैसे एक्सपेंसेस को लेकर के, ये सब चीज़ों का रिडिफाइनमेंट चल रहा है, चेंज चल रहा है, परिवर्तन चल रहा है। सेंसिबल तो हैं आप, इसमें कोई हो राय नहीं है। और इसी दिन 17 तारीख को सूर्य अपनी राशि बदलते हैं, सूर्य छठे स्थान से निकलते हैं और 1 महीने बाद में सूर्य सप्तम राशि में आ जाते हैं, जो आपका मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का हाउस है। तो अब आपके जो रिलेशन अब तक सिक मोड में थे, नौकरी, व्यापार या आपके मैरिटल या बिजनेस रिलेशन, वो अब थोड़े से बेटर साइड में जा रहे हैं, अब वो इम्पोर्टेंट हो रहे हैं, आप उनको तवज्जो देना शुरू कर रहे हैं। राहु केतु के बीच में आके स्ट्रेसफुल तो हैं, लेकिन अब इम्पोर्टेंट हो गए। सूर्य मेष नवांश में है, उच्च का नवांश है, केतु का नक्षत्र है मगा, तो स्ट्रेसफुल हो गया। ये कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे स्ट्रेसफुल हो गया। दूसरी बात क्या हो गई कि शुक्र और बुध से थोड़ा प्लीजेंट तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है थोड़ा स्ट्रेसफुल हुआ, तो जहाँ रिलेशनशिप महत्वपूर्ण तो है, लेकिन अभी स्ट्रेस है, वर्कलोड की वजह से काम का प्रेशर हो सकता है, नहीं होने की वजह से हो सकता है, ये चीज़ें इसमें दिखाई दे रही। मैंने कहा ना कि मंगल केतु के साथ में हार्निया, अपेंडिक्स स्टोन और शुगर के पेशेंट्स हो गए, ध्यान रखें। अब जैसे ही सूर्य यहाँ शिफ्ट होता है, मंगल सूर्य से ये पोजीशन एनर्जाइज हो जाती है। एनर्जाइज होने से गुरु धन के कारक हैं, पैसा आना चाहिए, ट्रैवल हो सकती है, आप भी जो डिप्रेशन फील कर रहे थे अब उससे बाहर आकर के कुछ करना चाह रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई बात 17 तारीख को सूर्य की। अगली बात 17 तारीख को चंद्रमा यहाँ पर वर्गोत्तम में है। चंद्रमा यहाँ पर 17 को 10 से शाम को 16 बजे तक, और उसके बाद चंद्रमा तुला राशि में आ जाते हैं, ये भी वर्गोत्तम में है 16 से रात को 22:38 तक। तो चंद्रमा यहाँ वर्गोत्तम में, ये भी तो 17 तारीख बड़ी अच्छी तारीख है, आप इसे यूज़ करिए किसी नए बिजनेस मीटिंग्स में, नए टाई-अप्स में, नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छा वक्त है। अब देखिए 18 तारीख को मंगल मकर नवांश में आ रहे हैं। मंगल यहाँ पर आपका दशम का कारक है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट हुआ, पंचम भाव में बैठा हुआ है। ये मंगल 18 तारीख से 23 तारीख तक मकर नवांश में, यानी उच्च नवांश में है। उच्च नवांश में होने से चीज़ को स्ट्रेंथ मिल रही है, बल मिल रही है, ताकत मिल रही है, आप स्टेबल मोड में हैं, आपका प्रोफेशन, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, एक अच्छा साइन है। राहु से दृष्ट है, मंगल का नक्षत्र भी आर्द्रा है, तो मंगल स्ट्रांग हुआ है। 19 तारीख को गुरु अश्लेषा नक्षत्र में जा रहे हैं। जो गुरु यहाँ पर पुष्य में थे, बड़े एक्सप्लोरिंग थे, पैसा दे रहे थे, अपलिफ्टमेंट दे रहे थे, अब ये बुध के नक्षत्र में आ गए। लेकिन भाई बुध भी आपके लिए खराब नहीं, वो पंचमेश है, तो इसलिए अश्लेषा नक्षत्र से यहाँ पे पुष्य से अब ये अश्लेषा नक्षत्र में आ गए। अश्लेषा नक्षत्र में आने से पंचमेश और अष्टमेश अभी एसेट की तरफ ले जा रहे हैं, कारक हैं, कुछ ना कुछ खरीदवाना चाह रहे हैं आपको। बुध और गुरु यहाँ पर हैं। अगली बात ये हो गई कि 20 तारीख को चंद्रमा तुला से वृश्चिक में आ गए, 10वीं राशि 10वें स्थान में आ गए। आपके प्रोफेशन, कारोबार को लेकर के यहाँ कंसर्न दिखाई दे रही है। मंगल सूर्य से गुरु एनर्जाइज है और गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, तो चंद्रमा यहाँ पर एनर्जाइज हो गए। कामकाज को लेके, व्यापार को लेकर के परिवर्तन के से हालात दिखाई दे रहे हैं, कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं, कुछ उसमें प्रोफाइल में चेंज लाना चाह रहे हैं अपनी वर्क प्रोफाइल के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन बना। इसके बाद में 21 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में है, वृश्चिक राशि में। इस वीक में 2 बार चंद्रमा वर्गोत्तम में मिल रहे हैं, बहुत अच्छा समय है, इसे यूज करना चाहिए हमें। 21 तारीख को सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक चंद्रमा वर्गोत्तम में, इसे भी आप यूज करिए। तो नई बिजनेस मीटिंग्स हो गई, टाई अप्स हो गए, कुछ और इम्पोर्टेंट काम हो गए, जो प्लानर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है, दिमाग का काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। इस तरह से काम यूज करिए। तो यहाँ पर ये बात हो गई। अब 22 तारीख इंपॉर्टेंट आ गई। यहाँ देखेंगे अश्लेषा नक्षत्र, ये भी अश्लेषा नक्षत्र, शनि भी रेवती नक्षत्र। ये बुध जो है अब गुरु का साथ छोड़ देते हैं, जो पिछले 20-25 दिन से चल रहे थे, अब ये बुध भी सूर्य के साथ में यहाँ आ गए। सूर्य केतु के ग्रहण में बुध भी स्ट्रेस में आ गए। आप जो है थोड़े सा स्ट्रेस में आ गए, अपने मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके, अपने कामकाज, नौकरी को लेकर के। और अष्टमेश जैसे ही स्ट्रेस में आया तो ट्रैवल करा दी, जगह छुड़वा दी, डिटैच कर दिया, ये चीज इसमें आ रही है। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो चार्ट अब धीरे धीरे बेटर मोड में जा रहे हैं। और चंद्रमा फिर इसके बाद 22 तारीख को धनु राशि में आ जाते हैं,
चंद्रमा धनु राशि में आ गए, गुरु ऑलरेडी कर्क राशि में है। देखिए यहाँ पर एक एक्सचेंज बन रहा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना ये कॉम्बिनेशन आपका फाइनेंस अरेंज करने का है। जो लोग कहते हैं कि बिजनेस में फंडिंग नहीं आ रही है, हेल्प नहीं मिल रही है, वो लोग ध्यान रखें, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है, फंडिंग आ सकती है। ये फंडिंग अरेंज करना, देखिए इस युग के अंदर चीज़ों के परिभाषाएं बदल रही हैं। मैं डायरेक्ट अगर ये कहूँगा कर्जा आ रहा है तो एक अलग चीज़ है, लेकिन फंडिंग आना ये एक बड़ा रिफाइंड लैंग्वेज है, ये भी अपने आप में एक लाइबिलिटी है। तो इसलिए फंडिंग अरेंज जो लोग करना चाह रहे हैं उनके लिए फंडिंग आ रही है। जो लोग फाइनेंशियल हेल्प लेना चाह रहे हैं किसी से बिजनेस को चलाने के लिए, कामकाज के लिए, उनके लिए आ रही है। जो लोग कुछ एसेट खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं से कुछ फायदा हो रहा है। ये धनु के चंद्रमा में हो रहा है। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। जय श्री कृष्ण।